जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और नाजरीन, आगाज में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपसे बात की थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं और हम जानते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में और हमें उनके ऑल्टरनेट्स भी पता होते हैं कि किस तरह से उनसे बाहर निकला जाए, लेकिन फिर भी हम नहीं निकलते और हम अपनी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करते चले जाते हैं। बड़े तो बड़े, अब तो बच्चे भी इन सारी चीज़ों में नज़र आ रहे होते हैं इतनी अवेयरनेस के बावजूद। इसलिए आज हमने ये सोचा है कि हम आज ऐसा एक टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के सामने जिसके बारे में आपको अवेयरनेस भी देंगे और हमारे मेहमान आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से वो दीमक की तरह हमारे अंदर हमारे जिस्मों को खोखला कर रही है और इन दी एंड नेट रिजल्ट क्या होगा वो आपके सामने वो भी बताएंगे। मैं बात कर रही हूँ एंटी स्मोकिंग की। एंटी स्मोकिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे बिकॉज स्मोकिंग जिस हद तक बढ़ना शुरू हो गई है, आप स्कूल कॉलेजेस में भी देखें यंग लड़के लड़कियां भी शुरू हो चुके हैं, उनको कोई लिहाज नहीं है इस बात का कि किस हद तक वो आपकी सेहत से के लिए मुज़र है, आपकी फैमिलीज इफेक्ट कर सकती हैं और किस हद तक बीमारियां जो हैं वो सामने इस रिसर्च से आई हैं कि स्मोकिंग की वजह से आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो जनाब, आज थोड़ा सा इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं CEO ऑफ क्रोमैटिक ट्रस्ट शारिक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इतनी अच्छी कॉज के ऊपर आज हम सब बात कर रहे हैं तो इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ओके जी, इसी के साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं, ही इज कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CTF और ये CTF क्या है ये हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मलिक इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। एंड बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और वाकई एक दीमक की तरह ये फैल रही है चीज़। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि CTF व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स। Okay. हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि US बेस्ड है, उसका एक ग्लोबल मिशन है कि हमने अपने बच्चों को तंबाकू जैसी मुज़र शय से बचाना है। और उसके लिए हम तकरीबन पूरी दुनिया के मुल्कों में 28 से 30 मुल्क हैं जिनमें CTF काम करती है। पाकिस्तान में भी और दुनिया के तमाम मुल्कों में हम अपने जो लोकल NGOs हैं या टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो तंबाकू के मुज़र असरात से बच सकें। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को बचा लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कौम का मुस्तकबिल बचा लिया। एग्जैक्टली, और वो हमारा असासा है एक तरह से कि हमारी अगर मुल्क तरक्की करेगा तो वो हमारी नौजवान नस्ल की वजह से करेगा। मैं शारिक साहब आपकी तरफ आऊंगी और इसी सवाल को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ये ट्रेंड बड़ों से शुरू हुआ लेकिन अब ये बच्चों पे भी आ गया, तो ये किस तरह से बच्चों को इफेक्ट कर रहा है? देखिए, जो एक बड़ी अलार्मिंग सी फिगर है, 1200 बच्चे दिन के सिगरेट पीना शुरू करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात है। और ये बाय चांस नहीं हो रहा, ये बड़ी एक टारगेटेड मार्केटिंग के थ्रू होता है। आपने अक्सर देखा होगा दुकानों पे जाती हैं तो टॉफीज के साथ ही सिगरेटें पड़ी होती हैं, एक नुमाइश की तरह से वो सामने सजी हुई सारी हर तरह की सिगरेट रखी होती है, रंगीन से डब्बे बनाए हुए हैं, चीजें करी हुई हैं, उसको प्लेस बड़ी डिफरेंट तरीके से करते हैं, उसके बड़ी लाइट लगा के रखते हैं। सो ये बड़ी टारगेटेड किस्म की और ये एक स्ट्रैटेजी के थ्रू इस चीज को किया जा रहा है। और बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा ये होता है कि ये रिप्लेसमेंट कस्टमर्स हैं। सो एक दफा 1200 बच्चे जिसने शुरू किए दिन के, सो आप ये सोच लें कि अब जब तक उसने मर नहीं जाना, उसने वो सिगरेट पीते रहना है, तो वो कस्टमर बन गया। ओह माय गॉड, और वो आगे और सारा लोगों को स्प्रेड आउट भी करेगा, वो वर्ड ऑफ माउथ की तरह की बड़ी अच्छी चीज है, फलाना ये। और फिर पीयर प्रेशर और चीजें बाकी बच्चों के लिए बुरा इन्फ्लुएंस। मैं तो हमेशा एक बात ये कहता हूँ बच्चों के लिए कि कोई भी काम ऐसा जो कि अपने पेरेंट्स से छुपा कर करना हो, उसमें कोई बच्चा कूल नहीं लगता। सो ये चीज बड़ी जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि लड़के लड़कियां, अब तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर हो गई हैं और पिछले 5 साल के अंदर ड्रास्टिकली परसेंटेज बदल गई है और बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। That's really bad. It's really really bad। और देखें, पेरेंट्स का, मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस तो है बच्चों के ऊपर जाहिर है, और कुछ तो खास तौर पे इस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से सिगरेट मंगा लेते हैं, तो वो एक बुरा वो होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा जिस तरह कल्चर है, चीजें हैं, ज्यादा बुरा इफेक्ट तब भी होता है जब बच्चों के ऊपर मार्केटिंग एक खास तरीके से की जाती है और उनको टारगेट किया जाता है।
तो उस वजह से बच्चों को ज्यादा इस चीज के और अंदर बच्चे अट्रैक्ट होंगे इस तरह की चीजों पे, जो अब आप बिल्कुल एक उनको नई सी चीज दिखा रहे हैं और लाइमलाइट में उनको लेकर आ रहे हैं इस तरह की चीजों से, तो ये तो फर्क पड़ेगा, सामने नजर भी आ रहा है। अच्छा, जहां हम इस तरह से बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे इकोनॉमी के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से भी बात करना चाहूंगी कि ये किस तरह से टोबैको हमारे जो इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो कितना $billion का नुकसान भी इस टोबैको की वजह से हो रहा है, तो इसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं? देखिए, एक छोटी सी बात जो शारिक साहब ने की है बच्चों के हवाले से कि ये टारगेटेड मार्केटिंग होती है, बाकायदा बच्चों को जो है वो इस तरफ लाया जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि 1,66,000 बंदे सिर्फ पाकिस्तान में तंबाकू की वजह से हर साल मर जाते हैं। तो लेकिन सिगरेट की प्रोडक्शन कम नहीं होती, इसलिए कि वो बच्चों को फिर रिप्लेस कर लेते हैं ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो बराबर चलते रहें। अब इसको रोकने के लिए सबसे जो बेहतरीन टूल है जो पूरी दुनिया में अडॉप्ट हुआ है, क्योंकि हमारा तो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड है उन्होंने ये किया है कि इसकी प्राइसेस कई गुना बढ़ा दी, सिगरेट की इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो बच्चों की पहुंच से दूर हो गए, बिल्कुल, और वो फिर बच्चे जो है उसकी तरफ राग़िब नहीं हुए। तो हमारा भी जब भी हम गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप इसकी प्राइस इतनी बढ़ा दें, क्योंकि ये इतना जरूरी आइटम तो है नहीं, इसके बगैर भी जिंदगी गुजरती है, ताकि बच्चे उस तरह जाएं। बिल्कुल, वो फिर लग्जरी आइटम में आ जाएगा और बच्चे उसकी तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि देखें, हमारे 90% जो बच्चे हैं वो लो या मिडिल इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पॉकेट मनी बड़ी महदूद होती है। अगर वो उस पॉकेट मनी से हम ऊपर उसकी प्राइस ले जाएंगे वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। अब इकोनॉमी की जहां तक बात है तो एक इदारा है पाइड के नाम से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज, ये सेमी गवर्नमेंट इदारा है। अच्छा। इसकी रिसेंट रिपोर्ट बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए और आई थिंक गवर्नमेंट के लिए भी होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि 615 अरब रुपए का हर साल हम नुकसान करते हैं, ये तकरीबन $4 बिलियन है, और IMF से हम $6 बिलियन के लिए यानी हम उनकी हर शर्त मानने के लिए तकरीबन तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट सिर्फ इस पे तवज्जो दे दे, इस सेक्टर पे तवज्जो दे दे, तो बहुत सारी चीज़ों से हम निकल सकते हैं। उसके मुकाबले में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तकरीबन 120 से 130 अरब के दरमियान रहता है, और ये भी टोबैको इंडस्ट्री बड़ी एहसान करके इस गवर्नमेंट के ऊपर या इस मुल्क के ऊपर वो देती है, जो कि मैं समझता हूं कि अगर आप इसको नेट इफेक्ट देखें तो 400 अरब रुपए का तो हमें वो वैसे ही नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारा अगर आप देखें शौकत खाना मेमोरियल में खान साहब ने बहुत मेहनत की और बहुत बड़ा उनका एक इस कौम पर एहसान है कि कैंसर हॉस्पिटल में फ्री इलाज देते हैं। सही। ये जो खर्चा उनका है वो आधे से भी कम रह जाएगा अगर आज वो सिगरेट महंगी कर दें। सही बात है। इस तरह का एक साइकिल चल सकता है अगर हम सिर्फ पॉलिसी डेवलप करें। हाँ, क्योंकि वही वाली चीज है कि ये सिर्फ आपका पैसा ही नहीं वेस्ट कर रही है बल्कि आपकी हेल्थ को भी खत्म कर रही है। और किस तरह से हम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट कैंपेन्स कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, उस पे कुछ इकदामात आपके लोग कर रहे हैं? देखें, पहली चीज तो ये है कि मैं सर की बात को एक चीज में और ऐड करूंगा। कोविड के लिए इस बारी बजट के ऊपर $1 बिलियन को अलग रखा गया है वैक्सीन के लिए। सही। आप अभी सर ने बताया कि आप कितना टैक्स जनरेट कर सकते हैं और कितनी आपकी बजट के ऊपर आसानी हो जाएगी। हाँ। क्योंकि हमारा चक्कर ये हमारी एक वीक इकोनॉमी है, हमें जरूरत है कि हम प्रॉपर लग्जरी आइटम्स को टैक्स करें। देखिए, ये 100% जिस तरह आपने कहा कि ये लग्जरी आइटम ही है, ये चॉइस का आइटम है। हाँ। ये कोई ऐसी शो ऑफ आइटम है, ये शो ऑफ आइटम है, जिस तरह मोबाइल है, कॉस्मेटिक्स है, ये शो ऑफ आइटम है। बिल्कुल। और ये बाकी चीजों में तो हार्म नहीं है, इसमें तो हार्म है बहुत ज्यादा, दोनों तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो जो जहां तक बच्चों की बात है कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, देखिए आजकल खासतौर पे हमारा जो इदारा है, हम लोग तो करते ही कम्युनिकेशंस के ऊपर काम है, एडवोकेसी और कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। मैं पिछले 3 साल से मैं एक ही चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि बच्चों को ये शो कराए कि ये एक्चुअली अनकूल प्रोडक्ट है, ये कूल नहीं है। देखिए, कोई चीज ऐसी जो आपकी हेल्थ के ऊपर नुकसान दे, जो आपकी जो आपको छुप कर करनी पड़ी, वो चोरी में आती है, वो कूलनेस में नहीं आती। ठीक है, चोरी कैन नेवर बी कूलनेस। दूसरी चीज, हमने अभी एक बहुत बड़ी नेशन वाइड एक कैंपेन करी थी, पोस्ट कार्ड कैंपेन हमारी थी, पोस्ट कार्ड फॉर टोबैको फ्री यूथ कैंपेन की थी। उसके अंदर हमने एक पाकिस्तान के सबसे बड़े इमरान अली डीना साहब को इन्फ्लुएंसर के तौर पे उसके अंदर हमने उनके साथ पार्टनर किया था, और हम लोगों ने पूरे मुल्क से बच्चों को बोला कि कोविड के टाइम्स हैं, घर बैठे
क्रिएटिव एंडेवर्स के अंदर right. साथ दें और पोस्ट कार्ड्स बनाकर हमें भेजें जिसके अंदर इमरान खान से वो मुखातिब हो और उनसे बोले कि जी प्राइसेस बढ़ाएं ताकि मुल्क के बच्चों को, क्योंकि आप जब भी सोशल मीडिया पे आप कोई भी बंदा एक पोस्ट लगाता है तो आती पॉजिटिव ही है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव बोले कि जी हाँ नहीं हमने सिगरेट पीनी है, ये कभी भी नहीं आप देखते चीज। 99.9% और इस तरह से लोग फिर थोड़ा सा शर्मा भी जाते हैं कि ओपनली आप पब्लिकली इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो जब हमने ये कैंपेन करी तो उसके जो विनर वाले था उसको लड़के को हमने बुलाया, कराची का था, उसको इस्लामाबाद बुलाया, उसको जमाल शाह साहब आए इवेंट के अंदर, उसको हमने तोहफा दिया। लेकिन उससे ज्यादा अच्छी चीज ये करी कि हम लोगों ने जो सिलेक्टेड फ्यू मैसेजेस थे, क्योंकि जाहिर है सारे तो हम दे नहीं सकते थे, हमने फैसल सुल्तान साहब जो कि मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं उनको हमने जाके वो प्रेजेंट किया, सारे पार्टनर्स ने मिलकर कुछ बच्चों के साथ जाकर, और बच्चों ने खुद जाके उनको प्रेजेंट किया एंड इट वाज सो एनकरेजिंग टू सी कि he wants to talk about this thing. He wants a better future for the children of Pakistan. So ये एक बड़ा हमें फायदा हुआ और उन्हें ये प्रॉमिस किया है था उस वक्त ही कि वो खुद इमरान खान के पास ये पोस्ट कार्ड हैंड डिलीवर करेंगे। अब आप देखें ना कि इनिशिएटिव लिया गया तो ही हमें पता चला कि बच्चे भी इस तरह की चीजें चाहते हैं और बच्चे वाकई वो होते जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो उन्हीं सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। हम उनको इस तरह का माहौल देंगे जो एंटी स्मोकिंग होगा घरों के अंदर, जो घर वाले हैं, जो बाप हैं, वो अगर इस तरह की चीजें ना करें तो बच्चे कभी सीखेंगे नहीं, और उनको इतना फ्रेंडली माहौल में रखेंगे कभी वो करना भी चाहें तो वो आपको आके जरूर इस बारे में बताएं ताकि आप उन्हें रोक सकें और अच्छे वे में रोक सकें। डांट से और उनको बुरा भला बोलने से वो कभी भी इस तरह से चीज नहीं रोक सकेंगे। सर आपकी तरफ आऊंगी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज मेरे जहन में आई है। एक जमाना होता था जब इस तरह के स्मोकिंग पे कमर्शियल्स भी बनते थे, लेकिन एक बड़ी खुशाइन बात कि हमारी हुकूमत ने उस पे बैन लगा दिया, इस तरह की चीजें बंद हो गई। अब आपको लगता है कि और इस तरह के कुछ इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से हमें स्टॉपेज मिल सके इस टबैको को आगे बढ़ाने के लिए? जी बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। वो वक्त बिल्कुल था जब स्पोर्ट्स इवेंट्स इवन स्पॉन्सर हुआ करते थे, किए जा रहे होते थे और हम बेंसन एंड हेजेस और इस तरह के प्रोग्राम देखते थे। मुस्तकिल तौर पे ये जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक मैं कहूँगा बड़ा पॉजिटिव स्टेप था कि इन्होंने एक बड़ा कंप्रिहेंसिव किस्म की गाइडलाइन बना दी है जिसको हम सी टैग बोलते हैं। अच्छा। उस गाइडलाइन के तहत हर किस्म की एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो इंटरनेट पे है, चाहे टीवी पे है, चाहे दुकान के अंदर या दुकान के बाहर है, वो जो पावर वॉल का जिक्र हो रहा था उस पे भी अब बैन है कि कोई भी दुकानदार वो जो खूबसूरत खुशनुमा किस्म की दीवार है सिगरेट्स की डब्बियों को सजा के रखना है, अच्छा। वो अब नहीं कर सकते। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस कानून पर अमल भी किया जाए। लेकिन जूं आप देखें कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, नए नए हमारे पास मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं या नए नए फोरम आ रहे हैं, तो इसी तरह गवर्नमेंट्स को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि आजकल इंटरनेट सेल बहुत बढ़ गई है जो हमारे कानून में अभी मौजूद नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी एक कानून बनाए जिस तरह के उन्होंने पिछला कानून बनाया और बड़ा कम्प्रिहेंसिव बनाया। हम बड़े खुश थे इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम से, लेकिन जाहिर है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है। तो और बच्चे आप देखें दुनिया में जो WHO है वो ये कहता है कि अगर आप तस्वीर जो इसके ऊपर बनी होती है सिगरेट पैक के, उसको अगर आप 10% बढ़ा दें सिर्फ, तो तकरीबन 8% कंजम्पशन कम हो जाती है। अच्छा, इस तस्वीर का मकसद लोग कहते हैं कि नहीं, लोग तो बस खरीदते हैं और पॉकेट में डाल लेते हैं। ये वो लोग हैं जो क्रोनिक है, एडिक्ट है, लेकिन वाकई पता जो लोग बच्चे हैं, यस, जो बच्चे हैं स्पेशली, वो जब खरीदने जाते हैं तो वो इस तस्वीर से जरूर मुतासिर होते हैं। वो देखकर वो बोलते हैं कि वाकई इसका ये एंड रिजल्ट इस तरह का हो सकता है, तो फिर वो ऑब्वियसली थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो नए जो आने वाले हैं वो इस तस्वीर की वजह से रुक जाते हैं और बड़े चांस होते हैं कि वो स्मोकर ना बने। बिल्कुल, और यही हमारा मकसद है कि नए स्मोकर ना आए। सही। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, सिगरेट्स में बहुत मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं कि जी मैं लाइट सिगरेट पी रहा हूँ, मैं हार्ड सिगरेट पी रहा हूँ, किसी कोई हॉलो है, कोई फ्लेवर्ड अब तो आ गई है, स्विच है, फलाना। तो वाकई ये इनकी कोई ये जो इकसाम चेंज हो गई है या आपको कम नुकसान पहुंचाती हैं या वैसे ही नुकसान पहुंचाती हैं जैसे एक नॉर्मल आप सिगरेट पी रहे होते हैं? देखें, टोबैको इंडस्ट्री जो है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट
चीज़ है, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हर किस्म की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये कम नुकसानदेह है, ये लाइट है और ये जो है वो हार्ड है। सिर्फ वो ये करते हैं कि केमिकल चेंज करते हैं, ये सिर्फ माइंड गेम है ताकि लोग जरा मुतमईन होके पी लें। अच्छा। और ज्यादा पी लें क्योंकि लाइट है। लेकिन हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं है। सिगरेट ना लाइट होता है ना हार्ड होता है, उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो हार्ड में है वही लाइट में है। हाँ, ये सिर्फ उसमें कोई थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, केमिकल चेंज करने के लिए। और लोग एक और मिस कंसेप्शन आई वुड से है कि जी हम सिगरेट छोड़ने के लिए वैपिंग पे आ जाए। हाँ जी, वेप्स एंड शीशे पॉड्स, अब तो ये बड़ा इलेक्ट्रिक सिगरेट्स ये बड़ी आ गई हैं। अब लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वैप सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। Really? उसमें जो केमिकल्स हैं वो सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस हैं और कार्सिनोजेनिक हैं। और जो बच्चे या जो लोग ये समझ के कि हम वैपिंग कर रहे हैं ये कोई इतना नुकसानदेह नहीं है, इट्स अ फन, वो ये समझ लेंगे ये सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। और वैप, एक जो वैप है, एक जो पफ है, वो आपके 3 सिगरेट्स के बराबर है। तो और इसमें वो जो टोबैको है वो कितनी मिकदार में शामिल इसमें निकोटीन कम है, लेकिन इसमें मजीद जो केमिकल होते हैं जैसे अच्छा, फॉर्मेलिन है या जो उसके उस निकोटीन को लेकर चलते हैं, जो कैरासोल होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, मोस्टली काफी मैंने सुना है जीरो निकोटीन में भी आ रहे होते हैं, तो आर दे ओके? देखिए, निकोटीन तो साइको एक्टिव सब्सटेंस है, उसके अपने नुकसानात हैं। अच्छा। वो दिमाग को भी खराब करता है और बॉडी में मुख्तलिफ और चीजें हैं। लेकिन जो निकोटीन के अलावा जो केमिकल्स हैं वो भी तो आपके जिस्म में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। कार्सिनोजेनिक्स होते हैं उनमें, और यानी वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं केमिकल्स। तो जब आप उसको इनहेल करेंगे डेफिनेटली बॉडी पर उस पर असर पड़ेगा। तो कोई भी आप केमिकल इनहेल करते हैं फॉर फन भी, तो वो नुकसानदेह है। और ये अब हमें वाकई पता चल चुका है कि हर दूसरी बीमारी के पीछे रीजन यही है। जिसको खुदा न खास्ता कैंसर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, आपको पता चल जाता है कि जी ये मेरे ख्याल से स्मोकर है, दैट्स व्हाई इनको ये रीजंस हुई है। तो दिस इज रियली बैड थिंग, बट आई होप कि आज के हमारे इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ा हो, खास तौर पे हमारी यूथ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूथ के हवाले से। हमारी कौम अगर तरक्की करती है तो एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट में करेगी, और हमारी यूथ हेल्दी होगी तो ही करेगी। थैंक यू सो मच शारिक साहब, एंड इट वाज प्लेजर टू हैव यू। मलिक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैंपेन्स इन फ्यूचर, कि जिस तरह से आप लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जितने भी लोग हैं और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बातें फिट हो जाएं कि जी जो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है वो फैशन के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ ही रहिएगा।